कंस्टेंट मोशन में ही थोड़ा और भी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम में हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के लिए। देखो जैसे सपोज करो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है फ्रिक्शनलेस, यहाँ दो ब्लॉक है ए और बी, है ना, ए ब्लॉक और ये है बी ब्लॉक, राइट। अब कुछ ये इसका सिस्टम कुछ ऐसा लगा हुआ है जैसे यहाँ एक पुली है, ये पुली से ये गया, ये लगा, यहाँ से ये आया, फिर ये एक पुली है, ये गया, और ये ना नीचे एक किसी चीज से बंधा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे है। अब ये चीज देख रहे होगे कि ये जो स्ट्रिंग आया, ये स्ट्रिंग ऐसे आया, ऐसे घूमा, फिर ऐसे गया, फिर ये घूम करके आया, फिर ऐसे गया, और यहाँ पे ये फिक्स है, ठीक है। एंड देयर आर टू ब्लॉक्स, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, राइट। अब क्या है, velocity of block at any instant that is given as, suppose करो कुछ भी दिया है, suppose करो that is given as 10 मीटर पर सेकंड। कितना given है बच्चों? 10 मीटर पर सेकंड given है। Find velocity of block A at this instant. Find velocity of block A at this instant. जल्दी ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन से करते हैं, फिर दूसरा हम लोग करेंगे वर्चुअल वर्क डन कॉन्सेप्ट से। दोनों से करके देखते हैं। देखो सपोज करो ये कुछ आगे गया y डिस्टेंस, कितना आगे गया y डिस्टेंस गया, ये कुछ डिस्टेंस x गया, ठीक है। तो ये देखो यदि ये y डिस्टेंस आगे जाएगा तो यहाँ से कितना चेंज आएगा, यहाँ से कोई y लेंथ का चेंज, यहाँ से मतलब ये तो फिक्स है, यहाँ से सपोज करो ये y का चेंज आ रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से भी y और यहाँ से भी y का चेंज आएगा, है ना। करस्पॉन्डिंगली यदि ये y से जा रहा है तो इसमें y से चेंज, x से चेंज यहाँ पर आएगा, x से चेंज यहाँ पर आएगा, सिमिलरली यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ से ये टोटल जो लेंथ है वो कितना चेंज हुआ, y प्लस y प्लस y, 3y, राइट। यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है, x प्लस x प्लस x प्लस x, 4x। लेंथ क्या है, जो ये स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग का लेंथ हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी जितना चेंज इधर आ रहा है उतना ही चेंज इतना इधर आना चाहिए, जितना चेंज इधर की साइड में आ रहा है उतना ही चेंज इधर की साइड में भी आना चाहिए, ताकि टोटल जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है दैट मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 3y इक्वल्स 4 into x, ठीक है। अब देखो y का टाइम डेरिवेटिव क्या देगा, इसका वेलोसिटी, राइट, और x का टाइम डेरिवेटिव क्या देगा, इसका वेलोसिटी। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, 3 dy by dt इक्वल्स 4 into dx by dt, करेक्ट। अब देखो dy by dt किसका वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी, यानी 3 into इसका dy by dt कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो into 10 कर दें, 4 into dx by dt, इसका वेलोसिटी सपोज करो v है, तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा, करेक्ट। तो v इक्वल्स क्या मिलेगा तुम्हें, 3 into 10 by 4, तो 3 into 5 by 2, 7.5 मीटर पर सेकंड। ये तुम्हें किसका वेलोसिटी मिल गया, a का वेलोसिटी मिल गया। सर आप फ्रिक्शन कराओगे, इसमें देखो इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, वर्चुअल वर्क डन कॉन्सेप्ट से। अपना वर्चुअल वर्क डन कॉन्सेप्ट क्या है, देखो भाई लेंथ और स्ट्रिंग में जो टेंशन है दैट मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ यदि हम टेंशन T एज्यूम कर लें तो यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T क्योंकि वही है जैसे घूम कर आ रहा है, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, फिर यही आया इधर तो ये टेंशन T, फिर ये घूम करके गया तो यहाँ टेंशन T। अच्छा यहाँ T है और यहाँ T है तो यहाँ टेंशन कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा, करेक्ट। तो यदि हम लोग B वाले ब्लॉक की बात करें तो इस B ब्लॉक पे बताओ इधर टोटल टेंशन कितना है बच्चों, 3T दिख रहा होगा सबको, 2T प्लस T, 3T दिख रहा है। ए ब्लॉक की बात करें, यहाँ T यहाँ T, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2T, यहाँ T यहाँ T, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2T,
तो इस पे देखो बी ब्लॉक के पीछे की तरफ कितना टेंशन 3 थी, इस पे आगे की तरफ कितना टेंशन 4 थी। अब देखो वेलोसिटी आगे, राइट, टेंशन पीछे, तो क्या होगा cos 180 डिग्री, तो क्या लिखेंगे -80 इंटू 10 प्लस, इसकी बात करें तो देखो 40 आगे, वेलोसिटी भी आगे, तो क्या लिख दें 40 इंटू वी इक्वल्स क्या हो जाएगा 0, तो v इक्वल्स क्या मिलेगा 30/4 यानी कि 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों से आंसर क्या है सेम आया। ये हमारे ऊपर है कि किस मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, जो उस टाइम में चमक जाए। ये देखो ये दो ब्लॉक ए बी है ना, ये यहाँ से स्ट्रिंग से लगा हुआ है, एक स्ट्रिंग ऐसे आया यूं घूम करके जा रहा है ऐसे, फिर इसके ऊपर से गया और यहाँ से ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि ये जो बी ब्लॉक है ना, ये किसी थर्ड सी ब्लॉक से भी कनेक्टेड है, ये सी ब्लॉक से भी कनेक्टेड है, ठीक है। और इस गिवन इंस्टेंट पे ये जो 10 kg का ब्लॉक है, इट इज मूविंग डाउनवर्ड विद सम स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड। Then find 8 meter per second. And find the speed of block A and B at this instant. इस इंस्टेंट पे इसका स्पीड V है और इसका स्पीड यदि हम VA एज्यूम करें तो ये VA और VB का वैल्यू क्या होगा इस इंस्टेंट पे, ये निकालो। चलो ये देखें भाई, इस इंस्टेंट पे इस ब्लॉक का स्पीड कितना है 8 मीटर पर सेकेंड है, राइट। अब देखो ये जो सी ब्लॉक है ये बी ब्लॉक से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये जो सी ब्लॉक है ये बी ब्लॉक से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जो वेलोसिटी सी का होगा वही वेलोसिटी बी का होगा, राइट। यानी कि इसमें में कोई शक नहीं है कि वी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये निकल गया मेरा, क्या निकला बी का वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड पता चल गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रहा था। अब हमें सोचना है ए के बारे में, ठीक है भाई, ए के बारे में हम सोचते हैं तो डायरेक्टली वर्चुअल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट लगा दें। ये जो स्ट्रिंग है वो ऐसे आया यूं घुमा ऐसे और ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, राइट। हम लोग किसी भी इंस्टेंट पे यहाँ पे टेंशन टी एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ टेंशन टी ऐसे घूम करके गया, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, ये घूम करके ऐसे गया, यहाँ टेंशन टी, यहाँ पे बात करें तो यहाँ टेंशन टी, यहाँ टी है और यहाँ टी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 2t हो जाएगा, ठीक। तब देखो अच्छा यहाँ पे भी सिमिलरली क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, राइट। तो देखो इस बी ब्लॉक पे हम क्या देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में नेट टेंशन कितना 2t। इसकी बात करें तो इस इंस्टेंट पे इसमें टेंशन टोटल कितना 3t है ना, तो इस पे 2t है और स्पीड कितनी है इसकी 8 है, राइट। तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, अच्छा दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, है ना, तो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, यानी cos 180 क्या मिलेगा -1। तो इसको और इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं -2t इंटू 8 प्लस इसकी बात करो तो 3t इंटू VA इक्वल्स 0, तो VA इक्वल्स कितना हो जाएगा 16/3 मीटर पर सेकंड। This is what velocity of block A at the given instant. देखो नेक्स्ट स्टेप पुली कंस्ट्रेंट। स्टेप पुली कंस्ट्रेंट में देखो क्या है, जैसे सपोज करो दो पुली हैं, एक ये पुली और ये इसके ऊपर कोई दूसरा पुली है, राइट, लाइक दिस। समझ रहे हो ऐसा कंडीशन, होपफुली तुम लोग विजुअलाइज कर पा रहे होगे कि जैसे एक ये सर्कल है ना, एक ऐसा सर्कल और इसके ऊपर एक बड़ा सा है, राइट। अब ये दोनों रोटेट हो सकते हैं एक दूसरे पे, दोनों एक दूसरे पे क्या हो सकते हैं रोटेट हो सकते हैं। सपोज करो यहां से एक पुली, यहां से एक मास लगा हुआ है, ठीक, एक यहां से मास लगा हुआ है, राइट। और सपोज करो इसका रेडियस दे रखा है कुछ r1 और इसका रेडियस कुछ दे रखा है r2। ऑब्वियसली दोनों क्या होंगे कॉन्सेंट्रिक ही होंगे, है ना,
दोनों कैसे होंगे भाई, कॉन्सेंट्रिक ही होंगे। जैसे मतलब एक ये है, दूसरा ऐसा है ना, तो दोनों का जो सेंटर है वो सेंटर क्या होगा, सेम होगा। अब देखो क्या है, हमें ये जानना है कि अच्छा भाई इन दोनों के वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा। किसी को भी बी दे देते हैं, चलो ये ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, राइट। सपोज करो इसका वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे वी है, या एक्सेलरेशन की भी बात कर सकते हैं, तो वेलोसिटी की बात करो या एक्सेलरेशन की बात करो, और इसका वेलोसिटी सपोज करो वी है ना। सिमिलरली जो वेलोसिटी का रिलेशन होगा वही एक्सेलरेशन का रिलेशन होगा, तो हम किसी भी एक को निकाल लें तो दूसरा वही होने जा रहा है यहाँ पे। अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई वी और वीबी के बीच का रिलेशन क्या होगा। देखो यदि दोनों कॉन्सेंट्रिक है और यदि दोनों रोटेट कर रहा है तो देखो क्या होगा। इतना तो पक्का है ना कि दोनों जो एंगल रोटेट करेंगे, एंगल दोनों क्या करेंगे, सेम रोटेट करेंगे, सेम एंगल से दोनों रोटेट करेंगे, राइट। थीटा क्या होगा भाई यहाँ पे, थीटा क्या होगा यहाँ पे, थीटा दोनों के लिए सेम। ये आर्क सपोज करो S1 है, ये आर्क सपोज करो S2 है, राइट। तो देखो हम क्या बोल सकते हैं, ये थी अच्छा इसके लिए जो एंगल लिखेंगे, एंगल इक्वल्स क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो छोटे वाले के लिए एंगल क्या हो जाएगा, S1 अपॉन R1, करेक्ट। बड़े वाले के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, S2 बाई R2 एंड दे मस्ट बी सेम, राइट। अब देखो यहाँ से S2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, S2 इक्वल्स क्या लिख सकते हैं हम, R2 बाई R1 इंटू S1, राइट। अच्छा अब थोड़ा आराम से देखो, S2 बेसिकली है क्या, ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग इसी के ऊपर तो घूम घूम करके जा रहा होगा, ऐसे ही जा रहा होगा ना, राइट। तो यदि ये S2 डिस्टेंस नीचे चला तो ये भी S2 डिस्टेंस नीचे चलेगा, यानी इसका जो टाइम डेरिवेटिव होगा वो क्या देगा, इसका वेलोसिटी देगा, राइट। सिमिलरली यदि ये S1 से यहाँ से ओपन हुआ, यदि ये रोटेट किया, S1 से यदि ये रोटेट किया तो ये भी यहाँ से S1 से ही रोटेट करेगा, यानी ये भी इतना नीचे की तरफ S1 डिस्टेंस ही जाएगा, यानी जितने से ये रोटेट करेगा उतना ये नीचे की तरफ जाएगा। रोटेट करने का मतलब जितना इसमें से आर्क होगा, आर्क कवर करेगा, उतना ये नीचे की तरफ जाएगा, यानी S1 का टाइम डेरिवेटिव क्या देगा, इसका वेलोसिटी देगा, राइट। तो अभी यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये क्या दे देगा, ds2 by dt भाई r2 और r1 तो रेडियस है which is going to be constant anyways, तो s1 का डिफरेंशिएशन ds1 by dt, ये क्या मिलेगा तुम्हें, vb इक्वल्स ये r2 है ना, r2 by r1 इंटू va, तो ये इनके बीच का रिलेशन आ जाएगा। यानी एक तरीके से बोल सकते हैं कि vb by va क्या होगा, r2 by r1, नहीं। अच्छा सिमिलरली यदि एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछता, यदि वेलोसिटी चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछता तो ये क्या होता है, ab by aa इक्वल्स r2 by r1, ये इसका रिलेशन आएगा। देखो स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग ऐसे गया, ऐसे घूम करके ऐसे यूं ऐसे आया, फिर एक दूसरा पुली है, राइट, और ये यहाँ से ऐसे जा रहा है। अब ये पुली भी मूवेबल है, ये पुली फिक्स नहीं है, राइट। ये पुली क्या कर सकते, क्या करेगा, ये नीचे की तरफ मूव करेगा, लेकिन ये दोनों फिक्स हैं। इसका मास कितना 1 kg, इसका मास कितना 4 kg। R2 by R1 का रेशियो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg एंड 4 kg ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg एंड 4 kg ब्लॉक। ये क्वेश्चन हम देते हैं तुम लोगों को, खुद से तुम लोग ट्राई करोगे, है ना। जिस बच्चे से भी ये क्वेश्चन खुद से ट्राई हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा ना, उसको बहुत मजा आने वाला है, राइट। तो ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई करोगे, जिससे आ गया बहुत बढ़िया, नहीं आया तो फिर हम शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये तुम लोग खुद से ट्राई करोगे। अब हम लोग नेक्स्ट अपने आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वेज कांस्टेंट।
WEDGE कांस्टेंट। ये क्या है, इसके बारे में चलो हम लोग डिस्कस करें। सपोज करो ये कोई ट्रायंगल ब्लॉक है, राइट, कैपिटल एम मास का, और यहाँ पे एक रॉड रखा हुआ है, राइट, क्या ये रॉड है। अब ये वर्टिकल रहेगा कैसे, ये तो स्लाइड कर जाएगा, तो वो इसको क्या किया कि ग्रूव में डाल दिया, ऐसा। मास सपोज करो इसका स्मॉल है, राइट। केस कैसा बनेगा इसमें, जैसे सपोज करो कुछ ऐसा है, ये ट्रायंगल और इसके ऊपर ये रखा हुआ है, ठीक। अब ये कहीं ऊपर किसी होल में ऐसे ग्रूव में पड़ा हुआ है। अब ये यदि आगे की तरफ जाएगा तो ये स्लाइड करके नीचे की तरफ आएगा। ये चीज विजुअलाइज कर रहे हो तुम लोग कि भाई ये चीज क्या ऐसे जाएगा और ये नीचे की तरफ आता जाएगा, ग्रूव में से निकलता जाएगा नीचे की तरफ, है ना। ये जा रहा है किसी एक्सेलरेशन ax से और ये नीचे की तरफ आ रहा है किसी एक्सेलरेशन ay से। दिस इज एंगल थीटा। Surface is frictionless. All the surface are frictionless. Find the relation between, प्रश्न है, find the relation between acceleration of, find the relation between ax and ay. Relation between ax and ay. ax और ay के बीच में क्या रिलेशन है, चलिए ट्राई करो। ये देखो, सपोज करो किसी इंस्टेंट पे ये वाला जो ब्लॉक है ट्रायंगुलर वेज, ये कुछ यहाँ पे आ गया, राइट, और ये वाला जो रॉड है, रॉड ऑब्वियसली नीचे की तरफ आ जाएगा, रॉड नीचे किधर आएगा, ऑब्वियसली नीचे की तरफ आएगा, हाँ। तो देखो ये वाला एंड यदि x डिस्टेंस आगे चले तो इसका हर एक पॉइंट x डिस्टेंस आगे की तरफ चलेगा, मतलब इसके सामने वाला जो पॉइंट होगा ये भी x डिस्टेंस आगे जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये भी x डिस्टेंस आगे जाएगा, राइट। और एट द सेम टाइम सपोज करो ये y डिस्टेंस नीचे की तरफ आएगा। ये एंगल कितना है, थीटा है। ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये चीज तो दिख रहा होगा ना तुम लोगों को कि ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा की यदि हम बात करें तो tan थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज y बाई x। तो y इक्वल्स क्या मिलेगा बच्चों, x tan थीटा मिलेगा, है ना। अब ना तो x कांस्टेंट है ना y कांस्टेंट है, तो tan के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें, tan के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो इसको ये क्या मिल जाएगा, dy बाई dt इक्वल्स dx बाई dt इनटू tan थीटा, राइट। अब dy बाई dt क्या है, इस पॉइंट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी dy, dx बाई dt क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी vx इनटू tan थीटा, राइट। तो हमें vy इक्वल्स क्या मिल गया, tan थीटा इनटू vx। सिमिलरली यदि ये वेलोसिटी चेंज कर रहा हूं मतलब इसमें एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या हो जाएगा, ay इक्वल्स tan थीटा इनटू ax। तो ये इसका रिलेशन आ जाएगा tan थीटा के साथ, करेक्ट। देखो अच्छा, ये तो इसका रिलेशन आया भाई, किसके किसके बीच का रिलेशन आया, ax और y के बीच का रिलेशन आया। क्वेश्चन में ये भी तो बोल सकता है कि भाई इस ax और ay का वैल्यू क्या होगा, ये निकालो। तो पहले तुम लोग इसको लिखो, इसके बाद तुम लोग ट्राई करो कि ये ax और ay का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि इसका मास भी गिवन है, इसका भी मास गिवन है, राइट। अच्छा पहले हमें थोड़ा सा ये भी विजुअलाइज करने की जरूरत है कि भाई ये तो ठीक है, थोड़ा अच्छे से विजुअलाइज करेंगे कि भाई ये तो ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है वेट की वजह से, ये जो ग्रूव में ऊपर लगा हुआ है ऐसे, ये नीचे की तरफ आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, वेट की वजह से आ रहा है। ये हॉरिजॉन्टल क्यों शिफ्ट कर रहा होगा, इसको शिफ्ट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो देखो कैसे होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, यदि हम एफबीडी बनाएं,
एफबीडी बनाए तो देखो इसके ऊपर, इस रॉड के ऊपर नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होगा, करेक्ट। सिमिलरली ये ट्रायंगुलर ब्लॉक की बात करें तो इस पे नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होगा, करेक्ट। अब इस नॉर्मल फोर्स का दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इस नॉर्मल फोर्स का जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, वही इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो पहले तो तुम लोग इसको लिखो, उसके बाद तुम लोग फाइंड आउट करो कि ये AX और AY का वैल्यू क्या होगा, निकालो जल्दी। देखो हम लोग को एक चीज पता चला, AX और AY के बीच का रिलेशन। तो AY इक्वल्स हमें क्या मिला बच्चों, AY इक्वल्स मिला AX tan थीटा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि AX और AY ये रिलेशन तो ठीक है, AX और AY का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो जरा एफबीडी बनाएं, तो एफबीडी की यदि हम लोग बात करें, रॉड को अलग से बना लें, है ना, थोड़ा क्लैरिटी के लिए, क्लैरिटी रहेगा उससे हमारा। तो देखो ऐसा रॉड, रॉड के ऊपर क्या क्या है, एक तो इसका वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल एम जी, और एक नॉर्मल फोर्स इस पे ऐसे लग रहा होगा एन, राइट। ऐसे लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, इस पे क्या लग रहा होगा, एन लग रहा होगा रॉड के ऊपर। तो जरा हम ये देखें क्या कि वर्टिकल से कितने एंगल पे ये लग रहा होगा। ये जो एन है ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा होगा, तो देखो ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से। अब ये यदि थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा, यानी कि ये एन से इधर बन रहा होगा थीटा। एन का ऊपर की तरफ कंपोनेंट कितना जाएगा, एन कॉस थीटा जाएगा, कितना जाएगा, एन कॉस थीटा जाएगा। अब यदि हम बात करें किसकी, इस वाले ब्लॉक की, ट्रायंगुलर की, तो इसमें नॉर्मल फोर्स ऐसे है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा। यदि ये 90 माइनस थीटा है तो फिर ये थीटा हो जाएगा, यानी एन का इधर की तरफ कंपोनेंट, एन का इधर कंपोनेंट एन कॉस थीटा, और इधर की तरफ एन साइन थीटा जाएगा, राइट। अब देखो यदि हम इक्वेशन लिखें तो इसकी बात करो तो एम जी नीचे है, एन कॉस थीटा ऊपर की तरफ है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एन cos थीटा इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 सपोज करो। और इसकी बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कितना है भाई, n sin थीटा। तो n sin थीटा इक्वल्स कितना हो जाएगा, कैपिटल M इनटू AX हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 ले लें इसको। अब देखो हमारे पास अननोन कितने हैं, 3 अननोन, n, AX और AY। हमारे पास 3 इक्वेशन भी है, तो अब इसके हेल्प से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करें। एक काम करते हैं, n का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा हमें, n मिल जाएगा m AX अपॉन साइन थीटा, राइट। अब ये ला करके यहाँ चलो रखते हैं, तो क्या मिल जाएगा बताओ, एम जी माइनस कैपिटल एम AX अपॉन साइन थीटा, है ना, इनटू कॉस थीटा इक्वल्स स्मॉल m, अच्छा AY इक्वल्स क्या है, AX tan थीटा है, ये रख देते हैं AX tan थीटा, है ना। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम जी माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा। अब ये राइट में जाएगा, देखो क्या मिल जाएगा हमें, m tan थीटा प्लस m cot थीटा इंटू AX। यहाँ से देखो AX क्या मिल गया हमें, AX मिल गया mg अपॉन m tan थीटा प्लस कैपिटल M, और देखो ये cot थीटा को ना 1 अपॉन tan थीटा लिख रहे हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज m अपॉन tan थीटा। नेक्स्ट स्टेप में देखो tan थीटा को हम एलसीएम ले लें, तो ये tan थीटा इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और ये tan थीटा ऊपर चला जाएगा, सो वी विल बी गेटिंग mg tan थीटा अपॉन m tan स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल है। ये क्या आया, हमें AX का वैल्यू मिल गया, राइट। अब हमें AX का यदि वैल्यू मिल गया तो AY तो यहाँ से हमें पता ही हो जाएगा। जैसे AY क्या है, AX tan थीटा, AX tan थीटा का वैल्यू रख दो, तो देखो tan थीटा इंटू tan थीटा क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। सो वी विल बी गेटिंग AY इक्वल्स mg tan स्क्वायर थीटा अपॉन स्मॉल m tan स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल M। ये हमें AY का वैल्यू मिल
ठीक है, ये किसके लिए? एडवांस जेईई। देखो दो ब्लॉक, ये ट्रायंगल ब्लॉक, कैपिटल एम मास, कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास स्मॉल एम है। स्मॉल एम मास इस बिगर के रेस्पेक्ट में v1 से स्लाइड कर रहा है। स्मॉल एम मास इस बिगर के रेस्पेक्ट में v1 से नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, और ये जो कैपिटल एम मास का ब्लॉक है वो इधर की तरफ जा रहा है किसी स्पीड v2 से, राइट। फाइंड द स्पीड ऑफ स्मॉल एम ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फाइंड speed of block of mass small m with respect to ground। 2 मिनट के अंदर फटाक से ट्राई करो, जल्दी। देखो तुम लोग क्वेश्चन को देखते हो ना तो उलझ जाते हो, यार क्या करें, है ना। उलझने की जगह ना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखो। देखो मतलब क्वेश्चन कोई सा भी हो, चाहे छोटा सा क्वेश्चन हो बड़ा सा क्वेश्चन हो, सब बेसिक से होता है, राइट। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना बिल्कुल छोटा वाला दिमाग लगाओ, बड़ा वाले दिमाग की जरूरत ही नहीं है, राइट। छोटे वाले दिमाग को हम कैसे लगाएंगे? अच्छा क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्मॉल एम ब्लॉक का वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में v1 है, इसके रेस्पेक्ट में ये v1 से नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, और ये खुद भी आगे की तरफ जा रहा है किस वेलोसिटी से? v2 स्पीड से, राइट। तो देखो जरा हम लोग देखें तो इसके पास कौन कौन सा वेलोसिटी होगा। एक तो भाई ये v1 से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। हमें बेसिकली चाहिए क्या? इसको यदि हम लोग ब्रिज बोल दें और इसको हम लोग ब्लॉक बोल दें तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ब्रिज इक्वल्स आएगा vv माइनस vw। हमें यहाँ पे ये चीज गिवन है, हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे? देखो हमें गिवन है ये चीज और ये चीज, और हमें ये चीज कह रहा है निकालने को। बहुत बढ़िया। तो भाई ये चीज हमें कैसे निकलेगा? हमें ये मिलेगा कि vv इक्वल्स हो जाएगा vvw प्लस vw, यही होगा ना। अब देखो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ब्रिज कितना भाई? v1 है, और इसका खुद का वेलोसिटी कितना है? v2 है, ठीक है। तो इनको हमें वेक्टर समेशन करना है। तो ये देखो ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? भाई ये एंगल थीटा, ये v1, ये v2, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये कितना बचा? ये बचा 180 माइनस थीटा। हमें क्या चाहिए? इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। नाउ देयर वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं? याद होगा तुम लोगों को, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ से अभी v भी तुम्हें क्या मिल जाएगा? v भी मिल जाएगा रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos 180 माइनस थीटा। और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है। तो v भी इक्वल्स क्या मिल जाएगा? रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर minus 2 v1 v2 cos theta. So this is what velocity of block with respect to ground. ये नीचे ना ये दो ब्लॉक लगा हुआ है, ये पुली के ऊपर फोर्स लगा है F equals 2t where t is what? टाइम। तो वो ऑब्वियसली वेरिएबल नहीं होगा। अब ये जो नीचे ब्लॉक है ना, इसका जो मास है ये 2 kg का मास है, और ये जो ब्लॉक है ये है क्या ले लें
अच्छा लगेगा। चलो ये ले लेते हैं हम 8 kg का। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या है? इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, फाइंड टाइम एट विच blocks leave the surface। लीव द सरफेस का मतलब समझ रहे हो ना, ये ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर उठेगा। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। इसका नाम चलो ए दे देते हैं और इसका नाम बी दे देते हैं। ब्लॉक ए व्हेन ब्लॉक बी just leaves the surface। ए का हमें वेलोसिटी निकालना है, कब वेलोसिटी निकालना है? जब ये बी ब्लॉक जस्ट लीव्स द सरफेस, मतलब ये जस्ट यहां से ऊपर उठता है। तो ये दो क्वेश्चन है, फटाक से ट्राई करो तुम लोग, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा। देखो क्या है भाई, ये 2 kg का जो ब्लॉक है, इसकी भी हम बात करें, चलो एफबीडी बनाते हैं। तो ऊपर की तरफ इस पे लगेगा, इस पे ऊपर की तरफ लगेगा भाई, कितना क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, है ना? और फोर्स एफ नहीं, टेंशन टी सपोज कर लो, जो टेंशन होगा वही इस पे लगेगा। और वेट कितना होगा इसका? 20 न्यूटन। तो एक बात बताओ, इसको ऊपर उठाने के लिए मिनिमम कितना फोर्स की जरूरत पड़ेगा? 20 न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ेगा। 2 kg ब्लॉक को ऊपर उठाने के लिए मिनिमम कितना फोर्स का नीड होगा? 20 न्यूटन के बराबर, राइट? सिमिलरली इसकी बात करें तो यहाँ टेंशन थी, ये थी, तो और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 80 न्यूटन। तो इसको ऊपर उठाने के लिए कितना मिनिमम फोर्स की नीड होगा? कितना फोर्स की नीड होगा? 80 न्यूटन का, राइट? तो जरा देखो तो, एक काम करते हैं, इसको ना 20 टी ले लेते हैं, राइट? कितना ले लेते हैं? 20 टी ले लेते हैं, है ना? अब एक बात बताओ, इस ब्लॉक की यदि हम बात करें, इस पुली की बात करें, तो ऊपर फोर्स कितना है? 20 टी, इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी। भाई ये तो मासलेस है ना, आइडियल पुली है ना। तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना बच्चों? 20 टी इक्वल्स टी प्लस टी, 2 टी। तो टी इक्वल्स कितना हो जाएगा? 10 टी हो जाएगा, राइट? कितना हो जाएगा? 10 टी हो जाएगा। अब देखो, इसको इस 2 kg ब्लॉक को ऊपर उठाने के लिए मिनिमम कितना टेंशन होना चाहिए? टेंशन होना चाहिए 20 न्यूटन होना चाहिए। यानी टी का वैल्यू ले लें, 20 इक्वल्स क्या मिल जाएगा? 10 टी। यानी टी इक्वल्स क्या मिल जाएगा? 2 सेकेंड। यानी देखो 0 से 2 सेकेंड तक ये दोनों में से कोई उठेगा ही नहीं। टी इक्वल्स 2 सेकेंड पे ये वाला जो ब्लॉक ए ब्लॉक है, ये ऊपर की तरफ उठना चालू करेगा, राइट? इस वाले ब्लॉक की बात करें, राइट भाई, अब हमें ये पता चल गया ना कि ए वाला जो ब्लॉक है, ए ब्लॉक किस टाइम पे सरफेस से ऊपर उठेगा? तो भाई वो टी इक्वल्स 2 सेकेंड पे सरफेस से ऊपर उठेगा। 8 kg ब्लॉक की बात करें तो 8 kg ब्लॉक कब उठेगा बच्चों? इसको उठाने के लिए मिनिमम कितना फोर्स होना चाहिए? 80 न्यूटन के बराबर। यानी ये जो टी है, जो हम 10 टी लिख रहे हैं, ये कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। यानी टी इक्वल्स 8 सेकेंड पे, टी इक्वल्स 8 सेकेंड पे ये जो 8 kg ब्लॉक है, ये सरफेस को जस्ट छोड़ करके ऊपर उठेगा, करेक्ट? थोड़ा और आगे चलते हैं। तो मेरा पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया कि किस टाइम पे ये ब्लॉक उठेगा, किस टाइम पे ये ब्लॉक उठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि किस इंस्टेंट पे, जब ये सरफेस को जस्ट छोड़ने वाला है, जस्ट ये उठने वाला है, तो ये कहीं ऊपर आ चुका होगा, है ना? जा रहा होगा। तो ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, राइट? ये हमें निकालने को बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो इसकी यदि हम बात करें तो इस पे कौन कौन सा फोर्स है? ऊपर की तरफ टी है, नीचे की तरफ वेट 20 न्यूटन। तो अब ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा होगा, कब? 2 सेकंड के बाद। तो नेट फोर्स इसकी बात करें तो नेट फोर्स कितना है? T माइनस 20 इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू ए। ठीक, T कितना है? T है 10 टी, तो 10 इंटू टी माइनस 20 इक्वल्स 2a। तो a इक्वल्स क्या मिलेगा? 5t माइनस 10 मिलेगा, यही मिलेगा ना? a इक्वल्स 5t माइनस 10 मिलेगा। अब a को बताओ हम लोग क्या लिख सकते हैं?
it can be written as dv by dt equals 5t minus 10। तो dv इक्वल्स क्या मिलेगा बच्चों, 5t minus 10 इंटू dt मिलेगा। अब देखो इसी को इंटीग्रेट करें तो देखो अब इंटीग्रेशन का जब लिमिट रखेंगे ना तो बड़े सावधानी से रखेंगे। 0 से 2 सेकंड तक तो ये भी नीचे नहीं उठ रहा है, तो 0 से 2 सेकंड तक तो हम मोशन की बात ही नहीं करेंगे। इसका मोशन कब चालू हो रहा है, t इक्वल 2 सेकंड पे, और उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0, यानी कि t जब 2 सेकंड है तो इसकी वेलोसिटी 0, राइट। और t इक्वल 8 सेकंड पे, t इक्वल 8 सेकंड पे हमें जानना है कि भाई इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो अब देखो इंटीग्रेट करें 5 t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 माइनस 10t और इंटीग्रेशन लिमिट 2 to 8। तो b इक्वल्स क्या मिल जाएगा, अपर लिमिट कितना है बच्चों, 8 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 8 माइनस t का वैल्यू क्या रखें, 2 रखें, तो 5 बाई 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2, तो ये क्या मिल जाएगा 64 बाई 2 करोगे तो क्या 32 इंटू 5 करेंगे तो 160 माइनस 80 माइनस 2 कैंसिल 10 माइनस 20 ये मिला। तो देखो ये क्या मिलेगा 160 माइनस 80 माइनस 10 माइनस 20 क्या मिलेगा माइनस 10 तो प्लस 10, यानी कितना है, माय गॉड 90 मीटर पर सेकंड का ये स्पीड उस इंस्टेंट पे एक्वायर कर लेगा कौन, ब्लॉक ए। देखो ये एक स्फीयर है विच इज फिक्स्ड, राइट, और यहाँ पे एक चेन लगा हुआ है इस तरीके से, और चेन का दूसरा पार्ट यहाँ पे बंधा हुआ है ये पॉइंट पे, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है। अब क्वेश्चन देखो, लेंथ ऑफ चेन इक्वल्स 1.25 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ चेन सेंटीमीटर में बहुत छोटा हो जाएगा, मीटर में लो, विच इज रेस्ट ऑन ए स्मूथ स्फीयर। ये स्फीयर कैसा है, स्मूथ स्फीयर है, और इसका रेडियस दे रखा है r इक्वल्स 2/π मीटर, r इक्वल्स 2/π मीटर इसका रेडियस दे रखा है, ठीक है। अभी ये पूरा कंडीशन है, अभी ये पूरा चेन किसमें है, रेस्ट में। इसी इंस्टेंट में ना ये स्ट्रिंग को कट कर दिया, क्या किया, रिंग को, इस स्ट्रिंग को कट किया। ये स्ट्रिंग को जैसे ही कट करेंगे ये स्लाइड करता हुआ नीचे की तरफ भागेगा ना। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ चेन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ चेन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ चेन व्हेन स्प्रिंग इज कट। मजेदार क्वेश्चन है, जल्दी ट्राई करो। ये देखो इसका रेडियस कितना है 2/π, तो यहां से यहां तक तो इसका क्वार्टर पार्ट होगा ना, है ना। सपोज भाई ये चेन है तो इसका ऑब्वियसली मास भी होगा। मास डेंसिटी सपोज कर दिए लैम्डा है, मास डेंसिटी मतलब समझ रहे हो ना, मास पर यूनिट लेंथ, राइट। तो हम लोग इसका मास डेंसिटी सपोज कर लिए, कितना है इसका मास डेंसिटी, लैम्डा। अब दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, एक ये पार्ट दूसरा ये, राइट। तो देखो यदि हम लोग दो पार्ट में यहाँ से इसको यहाँ से कट कर दें, है ना, तो यहाँ से, अच्छा ये टोटल लेंथ कितना है 1.25, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्वार्टर पार्ट है ना जो इसके ऊपर है, तो क्वार्टर पार्ट के लिए हम बात करें, क्वार्टर पार्ट का सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2πr/4, यही होगा, यानी कि πr/2। तो अब देखो यहाँ पे वैल्यूज रखो, तो π/2 इंटू r कितना है 2/π, यानी कि 1 मीटर, यानी देखो ऊपर कितना पार्ट है 1 मीटर है, तो हैंगिंग पार्ट कितना हो जाएगा, देखो टोटल लेंथ है 1.25, ये पार्ट 1 मीटर है तो बचा कितना है ये 0.25, यानी जो नीचे वाला पार्ट है वो कितना है बच्चों 1.25, तो सॉरी 0.25 मीटर का ये वाला पार्ट है। मास डेंसिटी सपोज करो इसका लैम्डा है, मास डेंसिटी कितना है लैम्डा, तो इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू लेंथ 0.25 इंटू जी,
ऊपर टेंशन T, ठीक है। अब देखो जो ये वाला जो पार्ट है, इसमें इसका कैसे हम लोग अजम्पशन लेंगे। सपोज करो हम लोग वर्टिकल से थीटा एंगल पे गए और डी थीटा का एक छोटा सा पार्ट ले लें, ये डी थीटा का एक छोटा सा पार्ट ले लें, तो ये लेंथ कितना मिल जाएगा तुम्हें, ये मिल जाएगा आर डी थीटा मिल जाएगा, ठीक। तो इसको ये जो आर डी थीटा मास मिला ना, वो कुछ ऐसा हमें मिलेगा, ठीक। अब देखो ये जो छोटा वाला मास है, इसका मास यदि हम डीएम सपोज कर लें, तो डीएम का वेट कितना होगा, डीएम इंटू जी, राइट। अब देखो यहां से इस पे इधर की तरफ टेंशन टी लग रहा होगा, जैसे ही हम इधर की तरफ जाएंगे तो टेंशन क्या होगा, इसमें इंक्रीज करेगा। देखो ये फ्री एंड है, फ्री एंड पे टेंशन 0, तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे टेंशन बढ़ेगा। तो यहाँ यदि हम टेंशन टी सपोज करें, तो यहाँ टेंशन कुछ और होगा, जो भी होगा इससे बड़ा होगा। तो इधर की तरफ टेंशन टी, इस डायरेक्शन में सपोज कर लो टेंशन कितना है, टी प्लस डी टी है, राइट। अब हमें ये जानने की जरूरत है कि भाई ये वाला जो एंगल है या ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा, ठीक है। उसको भी हम वेरीफाई करते हैं। देखो ये एंगल यदि थीटा है, तो हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि ये चीज क्या मिल जाएगा, ये भी थीटा मिलेगा, राइट। यानी कि ये मेरा परपेंडिकुलर लाइन, यहां से ये एंगल क्या मिल जाएगा, थीटा, ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो डीएम का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट डीएम cos थीटा और इस डायरेक्शन में डीएम जी sin थीटा होगा, राइट। अब देखो सपोज करो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो ये भी क्या हो रहा होगा, ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा होगा। अच्छा डीएम का वैल्यू हम लिख सकते हैं, डीएम क्या होगा, मास डेंसिटी इनटू ये लेंथ कितना है, आर डी थीटा होगा, राइट। तो चलो अब हम लोग इक्वेशन पूरा लिखें। इसकी बात करो तो वेट नीचे की तरफ 0.25 लैम्डा जी, ऊपर टेंशन टी है तो माइनस टी इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 0.25 लैम्डा इनटू ए, इक्वेशन नंबर 1। और इसकी बात करें तो देखो नीचे की तरफ ये और ये दोनों का समेशन है, यानी कि टी प्लस डी टी प्लस डीएम इनटू जी साइन थीटा माइनस ऊपर की तरफ टेंशन टी इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि डीएम इनटू ए। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे रखें तो देखो टी और टी तो कैंसिल हो जाएगा, dt प्लस डीएम कितना है भाई, डीएम हम लोग वहां लिखे हैं, देखो लैम्डा आर डी थीटा, टी तो कैंसिल हो चुका, इक्वल्स डीएम का वैल्यू क्या लिखते हैं बताओ, डीएम का वैल्यू क्या लिखते हैं, ये मालूम ना, लैम्डा आर डी थीटा इनटू ए हो जाएगा ये, करेक्ट। अब थोड़ा आगे बात करते हैं। अच्छा इसका इक्वेशन हम लोग लिखे, इसका इक्वेशन तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अच्छा यहाँ से देखो dt का वो हम लोग लिखें, तो dt को क्या लिखेंगे हम, यहाँ से dt को लिख देंगे, dt को लिख देंगे साथ में इसके g भी है, देखो ये छूट रहा था, dm का वैल्यू लिखा, ये sin थीटा इंटू जी भी होगा। अब ये राइट साइड में जाएगा तो देखो लैम्डा आर डी थीटा कांस्टेंट ले लो, राइट। तो लैम्डा आर डी थीटा कांस्टेंट लिया तो मेरे पास क्या बचा, ये बचा a माइनस जी, है ना। अच्छा साइन थीटा भी रहेगा, सॉरी इसको मैं से लिख देते हैं, dt इक्वल्स लैम्डा आर a d थीटा माइनस लैम्डा आर जी साइन थीटा डी थीटा, और इसको क्या करें, इंटीग्रेट करें। तो देखो फ्री एंड पे टेंशन कितना है, 0, कब, जब एंगल पे 0 है, राइट। अब जब ये एंगल घूमता हुआ कितने पे आ गया, 90 डिग्री पे, तो टेंशन टी हो गया, तो टी 90 डिग्री, 90 डिग्री, या हम इसको π/2 लिखते हैं, π/2 लिखते हैं, सेम चीज है। तो यहाँ से देखो टी का वैल्यू क्या जाएगा, लैम्डा आर ए डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, थीटा, इंटीग्रेट करोगे 0 से π/2 तक, तो ये मिलेगा π/2 माइनस लैम्डा आर जी साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये प्लस हो जाएगा कॉस थीटा 0 से π/2। अब अपर लिमिट cos π/2 माइनस
सॉरी cos पाई बाई 2 0, तो 0 माइनस cos 0 क्या होगा, cos 0 1 होता है, तो फिर से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी t इक्वल क्या मिल जाएगा तुम्हें, लैम्डा r a पाई बाई 2 माइनस लैम्डा r g। अब देखो ये t का वैल्यू हम यहाँ पे ला करके रख दे तो हमें लैम्डा मिल जाएगा, सॉरी a मिल जाएगा, वही तो निकालना है, लैम्डा वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, t का वैल्यू यहाँ पे ला करके रख दो, उससे तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, मजेदार था ना क्वेश्चन।